अगर आपको भी फोटो सिग्नेचर बाकी सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में समस्या आ रहा है तो इस वीडियो में गाइडलाइन के अनुसार किस तरह से अपलोड करेंगे लाइव दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको गाइडलाइन नोटिफिकेशन यहाँ पे देखिए पेज नंबर 16 में साफ साफ दिखाया गया कि आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड किया जाना आवश्यक है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो है उसको पहले अपलोड कर लेते हैं। पहले फोटो है तो फोटो जो है आपका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फोटो का। अब इसको अपलोड करने के लिए सिंपली इस टूल पे आना है, उसका थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, इमेज फॉर्मेट कन्वर्टर करके लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से ओपन होगा, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी आपका फोटो होगा व्हाइट बैकग्राउंड वाला कुछ इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे हम सिलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जेपीजी फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 78 KB यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद कन्वर्ट इमेज पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से क्लिक करके आप अपना फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से आपको दिखाएगा, आपको टिक बॉक्स पे क्लिक करना है। इस तरह से सही टिक हो जाएगा, फोटो यहाँ पर आपको लाइव दिख जाएगा। अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, खुल जाएगा। आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करते यहाँ से आपका जो भी सिग्नेचर होगा इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पर फिर से 78 KB लिखना है। उसके बाद कन्वर्ट इमेज पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे इमेज कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। ब्राउज फाइल से आपका जो भी सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे इस तरह से आपको प्रीव्यू दिखाएगा। सही टिक पर क्लिक करेंगे, ये सही टिक हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो है ये चेक बॉक्स पर टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, आना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे आना है। रिसाइज इमेज पिक्सल पर इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से ओपन हो जाएगा। ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कास्ट सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 140 KB लिखना है। जेपीजी फॉर्मेट पहले से रहेगा। रिसाइज इमेज पर क्लिक करेंगे, इस तरह से रिसाइज होगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। अभी जो कास्ट सर्टिफिकेट रिसाइज किए हैं इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। अब आपको यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर से आपको इसी टूल पे आना है, रिसाइज इमेज पिक्सल पे क्लिक करना है। फिर से आप कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ से रेसिडेंटल सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 100 KB देगा, यहाँ से आपको 140 KB लिखना है। रिसाइज इमेज पर क्लिक करेंगे, ये रिसाइज हो जाएगा। डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो अभी अभी रिसाइज किए हैं रेसिडेंटल सर्टिफिकेट उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगला का स्टेप यहाँ पे इस तरह से प्रीव्यू दिखा देगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, उसके बाद ITI या डिप्लोमा सर्टिफिकेट है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फिर आपको यहाँ पे ID प्रूफ में आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा इनकम सर्टिफिकेट अगर है तो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो ये सभी डिटेल्स किस तरह से अपलोड करेंगे लाइव करके दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे 10th का मार्कशीट, जो कि यहाँ पर देखिए जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 200 KB से ज्यादा का नहीं होना। इसको अपलोड करने के लिए इस टूल पे आएंगे और यहाँ पे देखिए इमेज फॉर्मेट कन्वर्टर करके लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इस तरह से खुलेगा। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। 10th का मार्कशीट होगा, कुछ इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है 140 KB लिख देना है। उसके बाद आपको कन्वर्ट इमेज पर क्लिक करना है। इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। 10th का मार्कशीट अपलोड करने के लिए यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक, अभी अभी जो यहाँ पे रिसाइज किए 10th का मार्कशीट इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। अब आपको 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, उसके लिए फिर से इस टूल पे आ जाना है। उसके बाद इमेज फॉर्मेट कन्वर्टर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से 12th का जो भी मार्कशीट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ से 140 आपको लिख देना है। कन्वर्ट इमेज पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। 12th का मार्कशीट अपलोड करने के लिए चूज फाइल, उसके बाद यहाँ पे 12th का मार्कशीट आपको सिलेक्ट कर लेना। कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको 12th का मार्कशीट दिख जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखिए ये जो है क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आपको देखिए मान के चलिए मेरा क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर 10th प्लस ITI यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो 10th का जो भी मार्कशीट है वो और जो यहाँ पे ITI का सर्टिफिकेट और मार्कशीट है वो तीनों डिटेल्स को एक साथ मर्ज करके PDF के रूप में अपलोड करना है। इस 500 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको फिर से इसी टूल पे आना है और यहाँ पर देखिए इमेज टू PDF करके लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको 10th का मार्क्स और ITI का सर्टिफिकेट और ITI का मार्कशीट इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है एक साथ तीनों, ठीक है। तीनों यहाँ पर देखिए आ गया। कन्वर्ट इमेज PDF पर क्लिक करेंगे, इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आपको PDF को साइज को कम करना है। PDF रिसाइज क्लिक करेंगे, इस तरह से आएगा। सिलेक्ट PDF पर क्लिक करेंगे। अभी अभी जो PDF रिसाइज किया इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको स्क्रॉल करेंगे। 7% कंप्रेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 450 KB बना कर दिया है। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ से चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अभी अभी जो
कन्वर्ट किए, रिसाइज किए पीडीएफ का, उसको सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से आपके सामने पीडीएफ आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आईडी कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है। इसके लिए बेहतर होगा आप आधार कार्ड अपलोड कीजिए। तो आधार कार्ड को पीडीएफ में रूप में अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर से आपको इसी पर आना है, इमेज टू पीडीएफ करना है। इसके लिए सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आधार कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों साइड यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा एक ही साथ। उसके लिए फ्रंट सिलेक्ट और बैक साइड दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको कन्वर्ट इमेज पर क्लिक कर देना है। इस तरह से जैसे ही करेंगे तो ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक, और जो अभी पीडीएफ में कन्वर्ट किए हैं आधार कार्ड को, उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो कि यहाँ पे 200 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। टोल पे आना है और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इमेज फॉर्मेट कन्वर्टर करके लिखा हो, इस पर क्लिक करेंगे। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट होगा कुछ इस तरह से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर 145 KB आपको लिख देना है। उसके बाद कन्वर्ट इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करते इस तरह से ओपन हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक, और यहाँ से आपका जो भी इनकम सर्टिफिकेट होगा उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक बॉक्स पे क्लिक करना है और बाकी सभी डॉक्यूमेंट को अच्छे से जांच करने के उपरांत सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से सामने नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाएगा। फोटो, सिग्नेचर, बाकी सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में इस टूल का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। तो इस टूल को यूज करने के लिए लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं।